वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को वाक्यांश या अनेक शब्द सिखाऊंगी। तो इसमें क्या दे रखा होता है, एक लंबा सा वाक्य दे रखा होता है जिसमें हम सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, जिसकी सीमा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, असीम कहेंगे। दोपहर पूर्व का समय यानी जो दोपहर के बीच का समय होगा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वाह्न कहेंगे। कानून के विरुद्ध होने वाला यानी अब ये लंबा सेंटेंस दे रखा है तो इसके लिए एक शब्द क्या बना है, एक शब्द इसके लिए बना है अवैध। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, एक शब्द इसके लिए हम क्या कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवसरवादी कहेंगे। जो उत्तीर्ण ना हो उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अनुत्तीर्ण का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन और दिए गए स्पेलिंग पर ध्यान देना है क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी लिखने और पढ़ने में बहुत मिस्टेक करते हैं। आगे पढ़ते हैं। आज्ञा पालन करने वाला यानी जो आज्ञा का पालन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, आज्ञाकारी कहेंगे। अंडों से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे, अंडज कहेंगे। जिसमें विष हो यानी जहर हो उसे हम क्या कहेंगे, विषयुक्त। या स्लैश लगा हुआ है तो आगे दे रखा है विषैला यानी दोनों में से कोई भी एक। स्लैश का मतलब होता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहेंगे, वेरी इजी, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। हाथ से लिखे हुए को हम लोग क्या कहेंगे, हस्तलिखित कहेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स। आगे बढ़ते हैं। जंगल में अपने आप लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे, दवानल कहेंगे। वे भूमि जिसमें खूब फसलें उगे उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उर्वरा कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वे भूमि जिसमें फसल ना उगे उसके लिए हम कौन से एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, बंजर शब्द का। समुद्र में उठने वाली आग के लिए हम कौन से एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बड़वानल का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पेट में लगने वाली आग यानी भूख के लिए हम कौन से एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जठरागिनी का। जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, नवजात कहेंगे। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो यानी जेलस फील करता हो उसके लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे, ईर्ष्यालु। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए हम स्त्री के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, रूपसी का। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है मीन की जैसी आँखों वाली स्त्री, तो उसे हम क्या कहेंगे, मीनाक्षी कहेंगे। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ध्वज शब्द का। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला है अपनी बात पर अड़ा रहने वाला, उसके लिए हम कौन से एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, हठधर्मी। जो छिपने योग्य हो उसके लिए हम कौन से एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, गोपनीय शब्द का। अच्छे कुल में उत्पन्न वाले को हम क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे। जो उच्च वर्ग का हो। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। माखन चुराने वाले के लिए हम लोग माखन चोर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जो गांव का हो उसके लिए हम लोग ग्रामीण शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जो स्पष्ट कहता हो यानी साफ कहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, स्पष्ट वक्ता होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा विद इसके प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग के साथ। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जिसे मोक्ष की इच्छा हो इसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मुमुक्षु का। जो कम बोलता हो उसको हम मितभाषी कहेंगे। जिसका आचरण अच्छा हो तो उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सदाचारी शब्द का। दूर तक देखने वाले के लिए दूरदर्शी शब्द का। जिसका वर्णन ना हो सके उसके लिए अवर्णनीय यानी हम जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते। जो किए गए उपकार को माने उसके लिए हम कौन से एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कृतज्ञ का। जो किए गए उपकार को ना माने उसके लिए हम कृतघ्न का। जो ऋण से मुक्त हो यानी कर्ज से मुक्त हो उसके लिए ऋणी। आई होप आप लोगों को इस पेज के सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझ में आए होंगे।